बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, ब्रह्मांड पुराण उत्तर गीता में यह पद आया है, ओंकार ध्वनि नादैन वायु समहरणाति कम निरावलंबम समुद्देश्य यत्र नादो लयम गतः। अर्थात ओंकार धनात्मक नाद के साथ प्राणवायु का रेचक पुरकादिक्रम से निर्विशेष ब्रह्म को उद्देश्य करके जहाँ ओंकार ध्वनि मय नाद का लय होता है, वहीं विष्णु का परम पद है। अर्थात जब जीवात्मा यह चेतन जीव सुरत जिसको कहा जाता है, प्राण जिसको कहते हैं, जब ओंकार धनात्मक नाद के साथ प्राणवायु का रेचक पुरकादिक्रम से निर्विशेष ब्रह्म को उद्देश्य करके जहाँ ओंकार ध्वनि मय नाद का लय होता है, वही विष्णु का परम पद है। इसका ठेठ भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब सुषुम्ना में जब नेत्र दोनों बंद कर देंगे, दोनों नेत्र के किरण को आप भवों के बीच में पर्ण बिंदु पर अस्थिर करें, कि यहाँ जो बिंदु पर है यह तीन मार्ग यहाँ खुला है, इंगला पिंगला और सुषुम्ना। बायां दायां इंगला पिंगला है जो माया मोह के चक्कर में फंसाता है, जो जन्म मरण का कारण बनता है। और जो बीज वाली नाड़ी सुषुम्ना में जब सूरत ध्यान आपका चला जाएगा, ध्यान किसे कहते हैं? शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है। जब मन आपका शून्य में चला जाए, समझ लीजिए कि आप जो मन में विचार कर रहे हैं नाना प्रकार का, वो विचार आना जाना कुछ नहीं, मन का सोच बिल्कुल बंद हो जाए, अस्थिर हो जाए मन। सोचने का प्रक्रिया कर्म तो पहले स्थिर कर लीजिए, लेकिन मन जो है जब अस्थिर हो जाए, बहुत से आंख बंद करते हैं और मन से सोच लेते हैं कि अमेरिका जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, हम राजा बनेंगे, रानी से शादी करेंगे, सुरा और सुंदरी का चिंतन करता है, हाँ मेरा पुत्र विद्वान बने, नौकरी लग जाए, जमीन जगह जायदाद, स्त्री खूबसूरती मिले, नाना प्रकार का मकान दुकान, धनवान बलवान बहुत बुद्धिमान और प्रशंसा मेरा हो जाए, यही सब जब मन में विचार आते रहेगा तो समझ लीजिए आपका मन के अनुसार से आपका गति में है, सूरत मन के माँ साथ पड़ गया है। और वही मन जब आपका सोचना बिल्कुल बंद हो जाए, जब विषयों से मन विरक्त हो जाए, तब संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए विद्वानों को। और जब तक ये जीवात्मा के साथ मन है, मन के सोचने के अनुसार से आप अगर यदि विचार करते हैं आंख बंद करके, तो वो ध्यान नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि मन जब शून्य हो जाए, शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है। और ध्यान से क्या होता है, तभी वह अस्थिर हो जाएगा। यह चेतन जो है सूरत अस्थिर हो जाएगा, कहाँ? पर्ण बिंदु पर। जब अस्थिर होगा तो वह सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करेगा, और सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने बाद क्या होगा? अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के ऊपर चला जाएगा। अंधकार मंडल से ऊपर ज्योति मंडल में, जिसको प्रकाश कहा जाता है, और ज्योति मंडल के आगे में तब शब्द मंडल के पार जब यह चेतन चला जाएगा सूरत है, तब वहां अनहत नाद होगा, जो कि उसी को कहा जाता है अनहद नाद ध्वनि। तो वही ध्वनि, तो वही कहता है, वहां कौन ध्वनि उत्पन्न होगा? ओंकार की ध्वनि। उसी को
जब ओंकार ध्वनि उत्पन्न हो जाती है तो जागृत में, स्वप्नावस्था में, सुप्तावस्था में भी वह क्षय नहीं होता है। स्वयं ओम 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 करके ध्वनि उत्पन्न होते चला जाएगा, निरंतर रहेगा, उसका क्षय नहीं होगा। और ओंकार ध्वनि यहाँ तो उसी पर कहता है, ओंकार धनात्मक नाम के साथ प्राणवायु का रेचक पुरकादिक्रम से निर्विशेष ब्रह्म को उद्देश्य करके जहाँ ओंकार ध्वनि नाद का लय होता है। अब वही ध्वनि में क्या होता है, अनाहत शब्द उसी कहता है। तो अनाहत शब्द में जो ध्वनि होती है और ध्वनि में से ज्योति होती है, वही ज्योति में क्या होता है, वही ज्योति में मन और माया और पाप ताप सब जल के राख हो जाता है। फिर आपका निर्विकार हो गया। वहाँ जो है चेतन सूरत वहाँ से छूट गया। किससे छूट गया? यह इंद्रियों से साथ पीछा छूट गया। और जब इंद्रियों से पीछा छूट जाता है सूरत का, तब तो निर्विकार हो गया। अब समझिए वही आदि शब्द प्राप्त हुआ। और आदि शब्द जब सुनने लगता है, आदि शब्द के आप तो चिदात्मक चौकी में चले गए, मैंने वहाँ से ईश्वर का दायरा प्रारंभ हो गया। और जब वहाँ से चला जाता है, जो आगे बढ़ता है, कौन बढ़ता है? सूरत, चेतन, जीव। उससे ऊपर जो है अनहद नाद से जो ज्योति में लय होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं, केवल जो है चेतन जीव, सूक्ष्म जीव ही आपका निशब्द में जो आदि शब्द प्राप्त होता है। जब वह निशब्द में चला जाता है तो निशब्द में ही वही कहा जाता है कि वही निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति, वहीं से उद्देश्य करके, ब्रह्म को उद्देश्य करके जहाँ ओंकार ध्वनि में नाद का लय हो, वही ध्वनि जब निशब्द में उसी को लय कहता है। वही आदि शब्द निशब्द में जब लय हो जाएगा, निशब्द में चला जाएगा, छिन्न हो जाएगा, वह ध्वनि में वहाँ कहाँ होगा? छिन्न, निशब्द में लय हो जाता है। वहीं विष्णु का परम पद है, वहीं विष्णु का परम धाम है। अर्थात वहाँ जीवात्मा जाने के बाद फिर जीवन मरण करने का उसको कोई जरूरत ही नहीं रहा, वह परम पद प्राप्त कर लिया। आवागमन दुस्सह दुख, आने जाने से जन्म मरण से नाना प्रकार का दुख होता है। और वहाँ पहुँच जाने के बाद पुनः जन्म मरण से वह मुक्त हो जाता है, उसी कहते हैं मोक्ष। यह तो आपको संत महात्मा लोग बताते हैं कि यह तो शरीर में ही ऐसा ही क्रिया करने से होता है, लेकिन व्यर्थ में है आडंबर और पाखंडी अपना प्रशंसा बटोरने के लिए क्या आता है, अत्र तत्र भटक कर करके अपने समय बल बुद्धि को छीन कर लेता है। और जो भी तपस्या से धर्म होगा, वह धर्म के उपभोग करने के लिए आपको स्वर्ग प्राप्ति होगा, लेकिन उसका जब क्षय हो जाएगा धर्म, तो पुनः जो है आवागमन के चक्कर में फिर जो है इस संसार में आना ही पड़ेगा। इसलिए लेकिन यह नदानुसंधान विधि से जो नाद ध्यान से जो परम बिंदु जो ईश्वर तक पहुंच जाएंगे, तो फिर उनको जो है आने जाने का, अब पाप कर्म फल भोगने भागने का कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाता है। इसलिए कहता है कि यह जो है नाद ध्यान सूरत शब्द योग सर्वोपरि सरल सहज मार्ग है ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, परम कल्याण प्राप्ति करने के लिए। विष्णु भगवान का परम पद क्या है, आप तो इस कहानी से समझ लिए होंगे, इस वक्तव्य से। मैं एक लघु कथा के माध्यम से, लेकिन क्या होता है कि मनुष्य जो जीवात्मा नेत्र के दोनों किरणों में जो है, तो यहीं जो है दिखता है ये संसार के जो है माया मोह के बंधन में पड़ जाता है, और पड़ जाने के कारण से विषय या आसक्त हो जाता है। आप सुंदर स्त्री या धन अहंकार या मन के मुताबिक नशा, विषय भोग, काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष के चक्कर में फंस जाते हैं। किसके कारण से? यह ज्ञान इंद्रियां जो है, ये सभी इंद्रियों का मालिक मन है। और रूप रस गंध शब्द स्पर्श यह ज्ञान इंद्रियां हैं। यह ज्ञान इंद्रियां जो है आपको विषया आसक्त करा देने में सबसे बड़ी इसका जो है आधार हो जाता है, यही आधारभूत है। अतः इसके चक्कर में फंस करके विषया आसक्त होकर के आसक्ति के कारण से दुर्गति होती है जीवात्मा का।
और सदगति के लिए विषय का त्याग, सदगुरु की सत्संग भजन, साधु की सेवा, साधु की संगति और सदगुरु के शरण में जाकर के पूर्ण आस्था और विश्वास से उनके चरणों की सेवा प्राप्त करके, सेवा करके युक्ति प्राप्त करें और युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति आपका निश्चित होगा, ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। इसलिए संत वाणी में आया है कि बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, ज्यों हरि बिरंच शंकर सम होई। एक लघु कथा से मैं बता रहा हूँ, बिना गुरु का कोई भी नर भवसागर पार नहीं कर सकता है। और विषय का त्याग, बिना गुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन सहज अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। अतः विषय का त्याग और ब्रह्म तत्व का दर्शन करने के लिए, सहज अवस्था प्राप्त करने के लिए सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। एक लघु कथा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। चित्त की एकाग्रता 10वें द्वार में होती है। इस 10वें द्वार का पता संत बतलाएंगे, वहीं से चलना होता है अपने गुरु के पास। आप भी वही हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं है। अगर उसको हम पालें तो मालोमाल हो जाए, लेकिन हम उधर चल नहीं रहे हैं, विषयों की ओर दौड़ रहे हैं। इसलिए इस हम कंगाल बने हुए हैं। विषय भोगी, विषय में आसक्ति करके वह जीवात्मा की दुर्गति कराता है, और जोगी विषय की आसक्ति का, इंद्रियों के विषय की आसक्ति का त्याग करके ब्रह्म की प्राप्ति कर करके अपने जीवात्मा को परम गति प्राप्त कर लेता है। अंतर इतने है। और जबकि यह मनुष्य तनधारी को, सभी को यह पावर दिया गया है, शक्ति प्रकृति प्रदान कर चुकी है कि वह ब्रह्म प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति करने में पूर्ण रूपेण से सामर्थ्यवान है, लेकिन विषय आसक्त होकर करके विषय के फेर में पड़ जाता है। इंद्रिय सुख को अपना सुख समझ करके यहीं से उसका भूल हो जाता है। जीवात्मा का परम कल्याण करने के लिए वह कोई प्रयत्न नहीं करता है। अरे कोई ज्ञानी जन उन्हें कहने की चेष्टा करता है या कहते हैं सत्संग भजन से, तो उनकी उपेक्षा कर देता है। मन और अहंकार से आयुक्त होकर के रजोगुण तमोगुण में आकर के वह संत महात्माओं का उपेक्षा, निंदा, आलोचना कर देता है। अतः उसके कारण से विषय में की आसक्ति हो जाता है और उसकी दुर्गति वह अपना निश्चित करा लेता है। अपनी बल बुद्धि और आयु को नष्ट कर देता है, सदगति प्राप्त करता ही नहीं है। इसलिए जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख को भोगना पड़ता है, जीवात्मा को कष्ट झेलना पड़ता है। एक उदाहरण लिया जाए, एक भिखारी था, भीख मांग करके खाता था और एक ही जगह पर आकर के रहता था। उस एक स्थान पर उसको रहते हुए वर्षों बीत गए। होते होते एक दिन शरीर उसका छूट गया। रोज भीख मांग कर खाता था, उसी जगह रहता था। उस जगह जो है मलमूत्र त्याग, उतना आलसी था कि मलमूत्र त्याग करके उस जगह को दूषित कर दिया था। जो है अनित पनित डमखला उमकला जो टांग करके रहता था, उस जगह इर्द आसपास जो है बहुत दूषित कर दिया था। उस जब मर गया तो वहाँ के जो है नगर पालिका का ऑफिसर आए, उसका लाश को कहा उठा करके जाके फेंकवा दीजिए। जाके श्मशान घाट में फेंकवा दिया और कहा इस जगह को जो है बढ़िया से इसको मट्टी को हटाओ, बहुत गंदा कर दिया है ये। इस जगह दूसरा जो है रास्ता बनाया जाएगा, मकान बनाया जाएगा, सरकारी अस्पताल बनाया जाएगा। अब जैसे 3 हाथ ही मजदूर कोदाल से कोड़ा था तो देखा कि वहाँ खजाना है, सोना चांदी हीरा मोती जवाहर का जो है खजाना था। 7 कलसी, कलसी में क्या हुआ, वह धन गड़ा हुआ था, उसको निकाल करके सरकारी खजाना में पहुंचाया गया। और सभी ने उस जगह यह चर्चा करने लगे कि भिखारी यहाँ 40 वर्षों से इसी जगह रहता था, लेकिन ये खजाना के धन खजाना के
ऊपर में ही रहता था, लेकिन यह दरिद्रता और गरीबी और तंगी और नाना प्रकार का दुख को भोगते रहता था। भीख मांग कर पेट भी नहीं पड़ता था। नाना प्रकार का दुख भोगते भोगते यह प्राण त्याग दिया। काश इसको अगर यदि इसको बात का जानकारी होता कि 3 हाथ के कोड़ने के बाद चौथा हाथ पर ही कलसी, धन का कलसी खजाना था रहता, तो ये जानकारी रहती तो इकाल लेता, इकाल करके मालो माल धनवान हो जाता। इस प्रकार से लोग चर्चा करने लगे। उसी प्रकार हम लोगों के शरीर में पूरा ब्रह्मांड है, शिवालय है, सभी मुक्ति मोक्ष ब्रह्म मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन यह विषया आसक्त हो जाने के कारण से जीवात्मा तीनों पर्दों के नीचे आ गया है, अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के नीचे आ गया है। यह ब्रह्म का रास्ता 10वां दरवाज़ा भूल गया, यही 9वें दरवाज़ा समझ रहा है, इसी में घुर रहा है, जिसके कारण से वह विषया आसक्त हो जाता है। लोभ मोह महत अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इस सब के चक्कर में फंसा हुआ है। और क्या होता है कि विषय की आसक्ति के कारण से वह इंद्रिय सुख को अपना सुख समझ कर करके अपना बल बुद्धि और आयु खर्च कर देता है और नाना प्रकार का दुख को भोगता है। यह मेरी स्त्री है, धन है, पुत्र है, पुत्री है, मकान है, दुकान है, इंद्रिय सुख को ही अपना सुख समझता है, जबकि है कुछ नहीं, ना कि तुम किसी का हो ना तुम्हारा कोई है। जब एक श्वास रुकेगा तो तुरंत लाश जला करके फेंक देगा, फिर नाम भी नहीं होगा। और आप इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए भूल जाने, यही दुख का मूल कारण बन जाता है जीवात्मा का, जो कि जन्म मरण का चक्कर में फंस जाता है। अतः सद्गुरु की कृपा से ही वही जो बताएंगे आपको, सद्गुरु की कृपा से ही आप जानेंगे ये तीनों अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के ऊपर में जो है अनहद में जब चला जाएंगे, वहीं जो वहाँ से जो खजाना मिल जाएगा, आदि शब्द मिल जाएगा, खजाना समझ लीजिए। अत्यंत धनवान, अत्यंत सुखी, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। आप तो क्षणभंगुर इंद्रिय सुख को, क्षणभंगुर आनंद प्राप्त करने में अपना बल बुद्धि खर्च करते हैं, लेकिन परमानंद आनंद, जो आनंद आप प्राप्त करना चाहते हैं उसका तो दुख में परिणत हो जाता है, वही सुख दुख में परिणत हो जाता है। और परम आनंद का क्या अर्थ होता है कि वह जिस आनंद का अंत नहीं हो, अर्थात अंत विहीन आनंद ही परमानंद है। और आनंद तो सुख तो दुख में होगा, आनंद तो फिर जो है कष्ट में परिणत हो जाएगा। इसलिए क्षणभंगुर आनंद के चक्कर में अपनी आयु बल बुद्धि को खर्च करना कोई अक्लमंदी लोग नहीं करते हैं। तीनों पर्दों के पार आप सद्गुरु से जाकर के शरण में जाकर के यह ज्ञान प्राप्त करें। सद्बुद्धि से सतोगुण में सदाचार का पालन करते हुए सद्गुरु के शरण में चरण जा करके उनके पूर्ण श्रद्धा और आस्था से उनके चरणों को सेवा प्राप्त करके उनकी कृपा से जुक्ति से भक्ति से तब मुक्ति, आपको परम मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जिस प्रकार आप सभी कष्टों से फिर आप उन्मुक्त हो जाएंगे, इसलिए मालो माल हो जाएंगे आप। जिस प्रकार संत कबीर साहब ने कहा है कि सभी के मनुष्य जाति को, सभी को यह चेतन परमात्मा की या आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति करने का शक्ति सामर्थ्य प्राप्त है, लेकिन अज्ञानता के कारण से वह जो है विषय की आसक्ति से जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुर्गति को भोगता है। लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोली के परखे नाही, तासे भयो कंगाल। लाली मेरी लाल की, जित देखी तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अरे जहाँ बैठे हुए हो आप वहीं से चलिए,
होता क्या है, चलना हम चाहते भी हैं लेकिन चल नहीं पाते हैं। किसी किसी को तो पता ही नहीं है, जिस किसी को ही पता है तो वह समय देना ही नहीं चाहता। भगवान बुद्ध ने कहा है कि संसार में मनुष्य शरीर पाना दुर्लभ है, जीवित रह करके भी सदधर्म श्रवण करना दुर्लभ है, सदधर्म श्रवण करके उसका आचरण दुर्लभ है। अतः सदगुरु के शरण में जा कर के ही जो है आपका वह रास्ता, दशम द्वार का रास्ता, जुक्ति, ध्यान की जुक्ति सदगुरु ही बता देंगे। और उनके शब्दों को, गंभीरता को समझ करके अमल करें पूर्ण श्रद्धा और आस्था से, तो यह आपका जीवात्मा का परम कल्याण हो जाएगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। यह अज्ञानता के कारण से दुख का 3 कारण है। आसक्ति, अज्ञानता और अभाव है। अज्ञानता जो कि सर्वश्रेष्ठ, इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्रम या विद्यते। ज्ञान से बढ़ करके श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है। अतः ज्ञान का ही प्राप्ति करने के लिए यत्न करें, और ज्ञान की प्राप्ति गुरु से और सदगुरु से क्या होगा कि सदलोक की प्राप्ति करने का उनसे ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे। सद्बुद्धि से सदाचार का पालन करते हुए सतलोक की प्राप्ति करें। सदगुरु के बताए अनुसार चलने के बाद आपको परम शांति प्राप्त होगी, इसमें जरा भी संशय नहीं है। पूर्ण श्रद्धा और आस्था होनी चाहिए आपको। श्री सदगुरु महाराज की जय। संत वाणी में शब्द आया है, पद में बताया है कि यह जीते जी कर लेना है। बहुत से अज्ञानी लोग कहते हैं मरने को का मुक्ति कहा जाता है। मरने को मुक्ति कहा जाता है? मरने को तो मरने के समय में जिस जो भावनाएं होगी उसी में के अनुसार से वह अधोगति में जाएगा, जन्म मरण के चक्कर में फंसेगा। सुनने मन होगा उसका कहाँ? मरने के समय में तो उसको विषय से आ सकती है, विषय का ही बात सोचता है, बुझता है, समझता है, विषय का ही चाहत रखता है, इसलिए उसकी दुर्गति अधोगति में जाएगा और दुर्गति के चक्कर में फंसेगा। अतः सदगुरु के कृपा से ही आप दशम द्वार से सुषमना ध्यान कर करके नाद ध्यान में जा करके आप आदि शब्द ग्रहण करके निशब्द में ब्रह्म की प्राप्ति करें। संत महात्मा लोग कहते हैं सर्वेश्वर सर्वेश को भजले सुजन अखिलेश को तू पाएगा, उपलब्ध कर विश्वेश को तू वही हो जाएगा। मन से मंत्र आवृत्ति करी कर इष्ट विग्रह ध्यान भी युग दृष्टि सुरत कर एक कर, घट ज्योति जुगनू पाएगा। विद्युत सितारे बिंदु शशि उष्मा प्रभा रवि पूर्वी, लख ज्योति अनुपम ब्रह्म की अध पुंज जल भुन जाएगा। ज्योति में सुन शब्द अनहद धुन अनाहत को परक, सत शब्द चेतन धार धरी धुर धाम निश्चय पाएगा। सर्वेश को भजले शिवजन अखिलेश को तू पाएगा, उपलब्ध कर विश्वेश को तू ही हो जाएगा। संत सेवी को बताया संत में ही मर्मय, धर्म यब तेरा सृजन कर कर्म और प्रभु पाएगा। सर्वेश भजले सृजन अखिलेश को तू पाएगा। यह काम यथाशीघ्र करो। कहा चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे।
बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुषुम्ना में ध्यान करने के लिए, ब्रह्म प्राप्ति परम शांति प्राप्त करने के लिए सुषुम्ना में ध्यान। सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण यागर, ज्ञान उजागर है। अंतर पथगामी यति निहकामी अंतर्जामी है। त्रैगुण पर जोगी हरि रस भोगी, यति निहसोगी है। तेरे बुद्धि सुजाना यति सयाना, धावनी हरि धावनी ध्याना है। सोचनी सारा मही नियारा, सतगुरु धारे। श्री सुषुम्ना में ध्यान करने के लिए से जो क्या आनंद मिलता है, इसके बारे में सद्गुरु महाराज के शब्दों में शब्द आया है। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धा। आप इंद्रिय सुख की प्रमुखता दे रहे हैं। इंद्रिय सुख के आपूर्ति करने के लिए नाना प्रकार का छल कपट पर पंच आडंबर पाखंड कर करके पाप का पोटी जमा कर देते हैं। अरे सुषुम्ना में जब सूरज जाएगा तो कैसा आनंद होगा, उसके बारे में जरा श्रवण करें। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। मीन सूरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर यति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही रही। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। दौ नैन नासा मध्य सन्मुख सुई, अग्र दर ले लही रही। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। शब्द अनाहत सार में मिल लहले, सदपद को सही रही। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। दुख दर्द भव के सब मिटे सत, गुरु चरणन नित से ही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही रही। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। श्री सद्गुरु महाराज की। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख लीजिए।
कई बिंदु सूक्ष्म यति जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजी जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तजली शब्द सूरत या व्यास सरल तर करी सारा सवद गहिली जी ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल जी भव खंडन या रति यह निरमल कृमेही अमृत रस पीजी आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज। नमस्कार, जय हिंद।